TV9 भारतवर्ष के शो में जयराम रमेश के बयान से हलचल मच गई है। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी की ज्यादा लोकप्रियता पर जब सवाल पूछा गया तो जयराम रमेश की ओर से कहा गया सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही उन्होंने कहा मैनेजमेंट और सर्वे एजेंसियों पर भी जयराम रमेश ने कई तरह के सवाल उठा दिए। तो इसी को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। सुनवाते आपको क्या कहा। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। आपकी पर्सनल राय। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, मीडिया पर कंट्रोल है, सर्वे वालों पर कंट्रोल है, तो नतीजा आप जानते हैं क्या होगा। तो प्ले कार्ड में यस है या नो है सर? तो मैंने कह दिया ना, मैंने आपको जवाब। ओके ठीक है। जयराम रमेश चाहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार हों। पास। मैंने 2024 के बारे में सोचा ही नहीं है। ओके। तो जयराम रमेश ने क्या कहा वो आपने सुना। शलभमणि त्रिपाठी जी, आप ही का रिएक्शन चाहूंगी। कुल मिलाकर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए लोकप्रिय हैं, लेकिन सर्वे एजेंसीज पर भी सवाल उठाए हैं। कहीं ना कहीं लोकप्रियता के पीछे उन्हीं का हाथ। देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सब तो बहुत मशहूर लोग हैं, बहुत शार्प लोग हैं, और जयराम रमेश जी से आपने दो सवाल पूछे, लोकप्रियता को लेकर पहला सवाल, और दूसरा सवाल राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवारी को लेकर। आप बॉडी लैंग्वेज अगर जयराम रमेश जी को देखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं। हम सब चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, विपक्ष के भी लोग मजबूत रहें। राहुल गांधी जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको भी मजबूत रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह का जयराम रमेश जी का बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, नीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। नीरज जी ये बताइए, ऐसे कैसे होगा 2024 की जंग, ऐसे कैसे आप लड़ेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से पॉपुलर मान रहे हैं। 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगे, ये मानने में भी हिचक रहे हैं। ऐसे कैसे लड़ेंगे? समीर जी, बड़ी बात ये नहीं थी कि जयराम जी ने कहा कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पॉपुलर है। उन्होंने ये कहा कि उनका मीडिया पर कंट्रोल है, और मीडिया पर जो कंट्रोल है उसके ऊपर एक लंबी बहस होगी तो उसमें सब साफ हो जाएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे का रीजन क्या है। मैंने तो अभी जब क्रूज की आप बात कर रहे थे, एक प्राइवेट कंपनी का क्रूज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जब करने जा रहे हैं, तो देश को अपनी प्राथमिकताएं समझनी होंगी। आपको कलम की लड़ाई लड़नी है। आपको ठीक है सर, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं। आएंगे सर, नीरज जी एक बार फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तमाम जो यात्रा को अपने आगे बढ़ा रहे, 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कवर करें, लेकिन फिर भी जयराम रमेश मानने के लिए तैयार नहीं है कि अभी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो भी पाई है। नरेंद्र मोदी ज्यादा पॉपुलर थे। 2024 की बाजीगरी को समझने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश। जब ये मानते हैं कि मोदी की लोकप्रियता की कोई बराबरी ही नहीं है, तो 2024 के संदर्भ में खुद ब खुद कुछ सवाल उठते हैं। आइए उन सवालों पर गौर कर लेते हैं। 2024 की बाजीगरी के जरिए ये वो तमाम सवाल इस वक्त आपके सामने, 5 बड़े सवाल। पहला बड़ा सवाल, क्या मोदी का चेहरा ही फिर बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है? यह बड़ा सवाल। अगला सवाल आशीष बताइए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिए। 2014 में मोदी की लोकप्रियता की काट विपक्ष कैसे ढूंढ पाएगा? 2014 से लेके अब हम 2024 तक की बात कर रहे हैं, और 2024 में लोकसभा में क्या कुछ होगा, काउंटर कैसे किया जाएगा? अगला सवाल ये आगे आशीष, क्या एक साल में कांग्रेस मोदी के बराबर का चेहरा खड़ा कर पाएगी? ये अगला बड़ा सवाल है। चौथा बड़ा सवाल आशीष। अगला बड़ा सवाल देखिए, क्या 2024 की तैयारियों में कांग्रेस से फिर से देर हो चुकी है, क्योंकि 24 का काउंटडाउन तो शुरू हो गया है? और आखिरी और पांचवा बेहद अहम सवाल है, क्या कांग्रेस किसी गैर कांग्रेसी चेहरे पर रजामंद हो पाएगी? अगर वो मानती है, अगर जयराम रमेश सीनियर लीडर है, वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा लोकप्रिय हैं राहुल गांधी के मुकाबले। समीर। बिल्कुल, और करुणा, ये बहुत अहम सवाल था जिसका जवाब जयराम रमेश ने जिस अंदाज में दिया उसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है विपक्षी गठबंधन को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर। गठबंधन के सवाल पर जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया। केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी के साथ कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी, यह बिल्कुल क्लियर कर दिया जयराम रमेश ने। केजरीवाल ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। सुनिए जयराम रमेश को। विपक्षी एकता का मंच बना तो केजरीवाल और ओवैसी का स्वागत है।
नो। नो। लास्ट सवाल, नो।